अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे, क्योंकि बहुत तेज झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में एक साथ भूकंप के तेज झटके आए और कुछ ही वक्त के अंदर ये भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पूरे दिल्ली में भूकंप के तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। और देखिए, आप रिक्टर स्केल पर यह देखना होगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और यही हमारी आपसे अपील है कि सावधानी ही सुरक्षा है। तेज झटकों से सहमी दिल्ली एनसीआर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके और तेज झटकों से सहमा दिल्ली एनसीआर। हालांकि इसकी तीव्रता कितनी थी रिक्टर स्केल पर, यह अभी देखिए इसका आकलन होगा, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसके बाद लोग फिलहाल सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अचानक से तेज भूकंप के झटके आए और पूरे दिल्ली में ये झटके महसूस किए गए। काफी तेज बताया जा रहा है झटके यहाँ पर महसूस किए गए लोगों की तरफ से, जो जानकारी अब लोग भी हम तक पहुंचा रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज भूकंप के झटके और इसके बाद तमाम लोग इस वक्त सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है जो घर के अंदर सामान थे वो पूरी तरह से हिलते हुए नजर आए। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और सोशल मीडिया पर भी देखिए अब तांता लगने लगा है लोगों के ट्वीट्स का, जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि तेज झटकों से सहमा दिल्ली एनसीआर। ऐसे ट्वीट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। और ये देखिए अब तस्वीरें भी सामने आने लगी, घरों के जो सामान हैं वो आपको हिलते डुलते दिखाई देंगे। और ये देखिए घर के जो फैंस हैं वो किस तरीके से यहाँ पर हिल रहे हैं। भूकंप के तेज झटके यहाँ पर क्योंकि महसूस किए गए हैं, ऐसे में इसकी तीव्रता कितनी थी, तमाम चीजें हैं जो अभी मापी जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर सहम उठा है और लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल गए। डरे सहमे लोग, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ तक कि नोएडा में भी देखिए कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। और दिल्ली एनसीआर समेत हम ये कह सकते हैं कि नोएडा भी अब यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर सहम उठा है और तस्वीरें भी आप देखिए लगातार सामने आ रही हैं, जहाँ पे लोगों ने इन चीजों को कैप्चर किया है, क्योंकि लगातार देखिए सोशल मीडिया पे भी अब अर्थक्वेक ट्रेंड हो रहा है। और इस खबर पर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अभितोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभितोष, तस्वीरें भी अब तो सामने आ रही है, तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, और तेज झटके ये लगे हैं। 2:53 इसका वक्त बताया जा रहा है और नेपाल इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है, भूकंप का केंद्र यहां पर रहा है। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी आ रही है कि इसकी रिक्टर पैमाने पर अगर तीव्रता की बात करें तो 5.5 अभी बताया जा रहा है कि इतनी तीव्रता से भूकंप आया है। और लगातार इस पर देखिए हम मैप के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर एपी सेंटर था, कहां भूकंप का केंद्र था। हमारे सहयोगी विवेक भी इस वक्त मौजूद है। विवेक, क्या मालूम पड़ा है कहां पर यह भूकंप का केंद्र रहा? देखिए अभितोष, हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूएसजीएस की वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में आने वाले भूकंप को मॉनिटर करता है। और आप देखिए नेपाल का ये इलाका है, इसको और जूम करूंगा, दिपायल से 43 किलोमीटर दूर है। और आप देखिए कि ये नेपाल का इलाका, वैसे भी नेपाल बहुत अर्थक्वेक प्रोन इलाका माना जाता है। सेती से सटा हुआ इलाका, ये देखिए इस इलाके में भूकंप आया है और यूएसजीएस की वेबसाइट पे साफ बता रहा है। देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट, दिपायल के नॉर्थ ईस्ट में 43 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर रहा है। और यहाँ से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस इलाके में भूकंप आया। अगर भूकंप यहाँ पर आए तो दिल्ली में इसके झटके महसूस किए गए, यहाँ पर जो है वो तेज झटके महसूस किए गए, उत्तर प्रदेश में इसके झटके महसूस किए गए, हरियाणा जम्मू कश्मीर तक इसके झटके महसूस किए गए। हालांकि मैग्नीट्यूड 4.9 था अभितोष। और बड़ी बात यह कि आज ही एक नीदरलैंड्स की एक संस्था ने इसको लेकर पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी की थी। पाकिस्तान को लेकर भविष्यवाणी की थी कि अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन ये भूकंप जो है 4.3 इसकी तीव्रता यहाँ पर मापी गई है रिक्टर स्केल पर। और साथ ही साथ बता दें कि उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और राजधानी देहरादून में महसूस किया गया, इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महसूस किया गया, दिल्ली एनसीआर में खुद आपने भी महसूस किया होगा, करिश्मा यहाँ पर सुनकर आपने महसूस किया होगा। और न्यूज रूम का माहौल अचानक यहाँ पर बदला था 2:53 पर जब भूकंप का तेज झटका महसूस किया होगा। ऐसा नहीं कि बहुत कम वक्त के लिए था, काफी देर स्टूडियो तक में भी महसूस किए। अब देखिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हो रहा है #अर्थक्वेक और लोग जो हैं अपने घरों की जो सामान हिलते डुलते दिखाई दे रही हैं उनकी तस्वीरें कैद करके देखिए डाल रही हैं। लेकिन 4.3 इसकी तीव्रता थी, इतना ज्यादा नफा नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी हम यही कहेंगे सतर्क रहें, सावधान रहें। अभितोष,
बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये सबसे अहम बात की करिश्मा आपने महसूस किया होगा कि ये भूकंप का जब झटका यहाँ पर लगा तो ऐसा नहीं था कि बहुत कम वक्त के लिए, काफी देर तक इसे महसूस किया गया। लोगों ने कैमरों में कैद किया, लोगों ने भागने की कोशिश की ऑफिस से, और आसपास के जो ऑफिस थे वहां से लोग भागते हुए नजर आए। लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि अगर भूकंप एक बार आया तो दोबारा आ सकता है। यही वजह है कि एहतियातन लोग बाहर निकले यहाँ पर। लेकिन 4.3 यहाँ पर भूकंप की तीव्रता रही है, और ये बताया जा रहा है कि नेपाल इसका एपिसेंटर रहा था, भूकंप का केंद्र रहा था। और इस बीच ये जो भूकंप के झटके जब महसूस किए हैं लोगों ने, तो वो एक जो चेतावनी पाकिस्तान के लिहाज से दी गई थी कि पाकिस्तान में यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, वो इस वक्त दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ या फिर उत्तराखंड के कई शहरों में इसको महसूस किया गया है। और ये देखिए, ये तीव्रता हम आपको बता दें कि एस्टिमेटेड यहाँ पर मैग्नीट्यूड 5.5, लेकिन 4.3 यहाँ पर बताया गया है। और ये नेपाल इसका एपिसेंटर रहा है, यहाँ पर भूकंप का केंद्र रहा है। और उसके बाद ये जो शहर हैं, जो आप लाल घेरे में यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई शहर, उत्तराखंड के कई शहर इसके घेरे में आए हैं। दिल्ली, एनसीआर में यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, और काफी देर तक 2:53 पर यह भूकंप आया पहली बार, और उसके बाद ये काफी देर तक महसूस होता रहा लोगों को। और लोगों को बहुत अंदाजा लगाने में बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर पेश नहीं आई कि यहाँ पर यह भूकंप आया हुआ है और इसकी तीव्रता कितनी हो सकती है। हालांकि शुरुआत में कहा गया कि 5.5 महसूस किए गए भूकंप के झटके, तो ऐसे में किसी तरह के कोई नुकसान की कोई जानकारी फिलहाल सामने तो नहीं आई है। बिल्कुल नुकसान की जानकारी यहां पर नहीं है ये साफ तौर पर, लेकिन तस्वीरें ऐसी बहुत सी आ रही हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है, और उस हैशटैग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं कि ऑफिस में किस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, ऑफिस में किस तरीके से लोग, घरों से लोग किस तरीके से बाहर निकले हैं, न सिर्फ ऑफिस बल्कि घरों से लोग बाहर निकले हैं। और अभी भी अब बहुत सी जगहों पर लोग बाहर हैं, वो इस बात के इंतजार में है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो, इस बात की आशंका जाहिर करें कि ऐसा ना हो कि दोबारा भी भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए जाए। यही वजह है कि पहले 5.5 तीव्रता यहाँ पर बताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ, स्पष्ट हुआ कि 4.3 है, लोगों ने राहत की सांस यहाँ पर ली। और नुकसान की कोई अभी जानकारी नहीं आ रही, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर जो आ रही हैं वो थोड़ी सी डरा रही हैं और चौंका भी रही हैं कि भूकंप काफी देर तक यहाँ पर महसूस किया गया, काफी देर तक ये स्थिति यहाँ पर बनी रही, लोग उसको महसूस करते रहे, उसके बाद बड़े ही आराम से यहाँ पर निकलते रहे, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा यहां पर लोग महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि भूकंप का ये नेचर होता है, प्रकृति होती है कि अगर भूकंप एक बार आया तो हो सकता है कि दोबारा या तीसरी बार भी यहां पर आ जाए। यही वजह कि एहतियातन लोग यहां पर ऑफिस से बाहर, घरों से बाहर निकल गए। करिश्मा बिल्कुल, और देखिए अब तो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि गाजियाबाद, नोएडा, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से जो कि भूकंप की चपेट में आए हैं। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड कम रहा, कोई इतना नफा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बार बार कह रहे हैं सतर्क रहें, क्योंकि एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड था वो 5.5 था। और ये पहले से ही देखिए यहाँ पे जानकारी दी जा रही थी कि हो सकता है भूकंप आए, लेकिन बड़ा, इसको हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बड़ा भूकंप आया क्योंकि काफी देर तक इसको महसूस किया गया है। बिल्कुल, काफी देर तक इसको महसूस किया गया, और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर भूकंप का केंद्र कहाँ रहा। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया गया है, और उसके बाद उत्तराखंड के बहुत से इलाके इसकी चपेट में आए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाके इसकी चपेट में आए। दिल्ली एनसीआर में जो हालात रहा वो खुद हम लोगों ने महसूस किया, यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकल आए। अब चूंकि दोपहर का ये वक्त है तो लोग इस वक्त खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे होंगे। अगर बहुत सी जगहों पर जो परिवार घर पे होंगे, उन्होंने जैसे ही महसूस किया वो डर की वजह से बाहर आए, और उनको दोपहर का वक्त अभी तो लोग क्योंकि जाहिर सी बात है सहम भी गए, ऐसे में सीधा हम रुक करते हैं यहाँ पे अपूर्वा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अपूर्वा, आप तो ग्राउंड पर की मौजूद है, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है और कैसी स्थिति अभी बनी हुई है? बिल्कुल ठीक, देखिए जिस वक्त भूकंप की झटके आए थे उस वक्त खुद हमने भी इन झटकों को महसूस किया था। हालांकि ये बहुत तेज झटका नहीं था, लेकिन फिर भी डराने के लिए बहुत काफी था। और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जब वो झटका इन्होंने महसूस किया, क्या उस वक्त इन्हें फील हुआ। सर, जिस वक्त ये झटका भूकंप का आपको लगा, आपने क्या महसूस किया? देखिए, भूकंप का झटका जो है इस इलाके में आता ही रहता है, पहले भी महसूस किया गया दिल्ली में। और जहां तक कि हम देखते हैं कि केंद्रीय दिल्ली के इलाकों में तो भूकंप के लिए या जैसे ऐसे कोई प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारियां हैं, मगर बाहरी इलाकों में हम देखें जहां पे डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, वहां पे सरकार को थोड़ा कुछ करना चाहिए। ऐसी आप डरे जब भूकंप के झटके महसूस? जी, डर तो ऑफिस का भी टाइम है जी, पर केंद्रीय दिल्ली में ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नजर आती नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सर, कैसा फील हुआ जिस वक्त भूकंप के झटके आए? क्या लगा कि चक्कर आ रहा है या भूकंप के झटके? नहीं, हम लोग खुले में थे और वॉक कर रहे थे, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बट जब हम चाय की दुकान पे पहुंचे हैं तो वहां बताया गया है कि उन्हें कंपन महसूस हुई है, उनके सर में दर्द हो रहा है। दैट्स इट।
बिल्कुल, देखिए लोगों को महसूस हुआ है, कुछ लोग चल रहे थे, जो कुछ लोग लोग तो वॉक अपने कर रहे ऑफिस थे में अपने बैठे घर हुए से थे, बाहर थे, जो उनको लोग इतना बैठे ज्यादा थे। महसूस नहीं हुआ है अपूर्वा, लेकिन जो लोग घर पे थे, स्पेशली जो इस वक्त, क्योंकि ऐसा वक्त है कि अमूमन हमने देखा है कि जो गृहिणियां हैं वो सोती हैं, लेकिन उससे उन्हें भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। शालिनी मेरे साथ बन चुकी है, जुड़ चुकी हैं लाइव। शालिनी, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या लोगों से बातचीत की? क्योंकि आपने देखा कुछ तस्वीरें भी सामने आई, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, भूकंप के तेज झटके उन्हें महसूस हुए हैं। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मैं खुद बाहर थी, लेकिन मुझे हालांकि झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन मेरे साथ ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, आपको झटका महसूस हुआ है? हाँ, हल्का झटका महसूस हुआ है। यहाँ तक कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से भी, मेरे घर से फोन आया, वहाँ पे भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। झटके महसूस हुए आपको? हाँ। आपको भी महसूस हुआ? आज मैं ऑटो में रोटी खा रहा था, बैठ कर कुछ ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है? हिल रहा है लगा कुछ। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, ये लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों को घर से भी फोन आया है और उन्होंने भी हमें बताया कि घर में जो लोग थे वो बाहर आ गए और उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए। अंकल, आपको भूकंप के झटके महसूस? हाँ, हल्का झटका हुआ है। आपको भी महसूस हुआ? हाँ, हुआ। देखिए, जो लोग यहाँ पर सड़क पर भी काम कर रहे थे, जो लोग चल भी रहे थे, उन्हें तक भी झटका महसूस हुआ है। यानी कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो ये भूकंप का झटका था, ये कितना ज्यादा खतरनाक था कि चल रहे लोग जो वहां पर स्थिर खड़े थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो झटका है वो महसूस हुआ है। क्योंकि पहले से ही क्लियर कर दिया गया है कि जो ये भूकंप आया है वो काफी ज्यादा भारी था, इसलिए लोगों को काफी महसूस हुआ है। लोग जो है वो घरों से निकल गए हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आसपास लोग थे, लेकिन उन्होंने खाली कर दिया है, दुकान जो है वो खाली कर दी गई है, क्योंकि उन्हें अचानक से झटके महसूस हुए और वो चले गए। वो कह रहे थे बहुत देर तक हमारे सर में भी दर्द हुआ, क्योंकि झटके इतने तेज थे कि लोग जो है कहीं ना कहीं, करिश्मा, इसको लेकर अब डर भी गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग अब डरे हुए नजर भी आ रहे हैं। आप तस्वीरें दिखा रही है शालिनी। अपूर्वा, आपके आसपास क्या क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? जो लोग जहां पर मौजूद थे वहीं पर क्या यहाँ वहां से उठ करके कहीं और चले गए हैं? क्या तस्वीर अपने आसपास आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस वक्त भूकंप के झटके हमने खुद महसूस किए, उस वक्त हम हिमाचल भवन के ठीक बाहर थे और हम जैसे ही वहां पर पहुंचे, लोगों ने वहां पर एक शोर हमें सुनाई दिया कि कोई भी अपने ऑफिस के अंदर ना रहे, कोई भी अपने दुकान के अंदर ना रहे, लोग घरों से बाहर निकल जाएं, दुकान से बाहर निकल जाएं। आप अभी भी देख सकते हैं मेरे पीछे कई लोग इस वक्त अपने अपने जो दुकान है, जो ऑफिस है, उनसे बाहर निकल गए थे। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या भूकंप के झटके महसूस हुए आपको जिस वक्त ये भूकंप का झटका आया था? हमें तो यही नहीं पता कब आया था, हम तो गाड़ी में थे अभी उतने चाय पीने के लिए। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता तक नहीं चला कि भूकंप की जो तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर वो 6.2 मापी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप की, हम ये कह सकते हैं कि भूकंप का प्रभाव, हालांकि नफा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर और यहाँ तक कि कुछ और इलाके भी जो कि भूकंप की चपेट में आए और नेपाल इसका केंद्र रहा है। अपूर्वा, आप लोगों से बातचीत करते रहे, हालांकि देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें महसूस नहीं हुआ और कुछ लोगों को महसूस हुए भूकंप के झटके, अपने घर से बाहर निकल गए और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें हेडेक तक होने लगा। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए जो उस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे उस वक्त हम खुद गाड़ी में थे, लेकिन फिर भी हमें झटके महसूस हुए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ड्राइव कर रहे थे उस वक्त और अभी जस्ट यहाँ पहुंचे हैं, उनका कहना है कि हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमें हालांकि बाहर निकलने के बाद लोगों से हमें ये पता चला है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैग्नीट्यूड पे 6.2 रिक्टर स्केल का ये भूकंप का झटका बताया जा रहा है, जो काफी तेज भी है। और ऐसे में ये झटके उन लोगों को सबसे ज्यादा महसूस हुए हैं जो अपने ऑफिस में थे, जो अपने घरों में थे, आराम से जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें भूकंप के झटके काफी ज्यादा तेज महसूस हुए हैं। ठीक है अपूर्वा, क्योंकि अब यहाँ पे कई शहरों में एक साथ बताया जा रहा है भूकंप के तेज झटके यहाँ पर महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में कई लोग वहां पर सहम गए। शालिनी, आप भी लोगों से ही जानिएगा, आपके आसपास अगर और भी लोग मौजूद है, कि जब भूकंप आया उस वक्त उन्हें अचानक से क्या महसूस हुआ? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं। अभी भूकंप आया था, आपको पता चला भैया अभी थोड़ी देर पहले? जी, भूकंप का झटके महसूस हुए थे। मेरे घर से भी फोन आया था मेरे को, घर पे भी झटके महसूस हुए हैं। घर पे आपके लोग सुरक्षित हैं या नहीं? जी, सुरक्षित है। क्या तेज झटका महसूस हुआ या फिर थोड़ा नॉर्मल टाइप का था थोड़ा। अच्छा, देखिए करिश्मा, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं अंकल आपको महसूस हुआ या नहीं? हाँ, बिल्कुल हुआ, बहुत तेज था झटका। बहुत तेज झटका महसूस? बहुत तेज झटका महसूस हुआ है। अच्छा, आप कहाँ पर थे जब भूकंप आया था? जब आए तो हम अशोक रोड पर थे। अच्छा, तब आपको एहसास हुआ, मतलब भूकंप आया? हाँ जी, बिल्कुल एहसास हुआ। आप
आपको भी पता लगा, आप भी कुछ करना चाहते हैं? बच्चे झूला झूल रहे थे मैडम, इनके बगल वाले झूले अपने आप हिलने लग गए। अच्छा, अपने आप ही हिलने लगा? जी पार्क में, इसी पार्क में सामने वाले में। इसलिए आप बच्चों को ले आए हैं? नहीं, मैंने इनको अलग हटा के खुले में कर दिया एकदम, जो मतलब कुछ ज्यादा तेज वेज ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, ये तक कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पार्क में आप झूला देख रही हैं, ये भी भूकंप के झटकों के कारण इतनी तेज से हिलने लगा था कि इन्हें अपने बच्चों को वहां से हटाना पड़ा। जो लोग यहाँ रास्ते में खड़े थे, जो लोग चल रहे थे, उन्हें तक भी जो है झटके महसूस हुए। तो अंदाजा लगा लीजिए जो 6.2 रेक्टर स्केल जो मापी गई है वो कितना तीव्र था और कितना खतरनाक था कि झूले तक जो लोग चल रहे थे उनको तक भी इसका जो है वो एहसास हुआ है, महसूस हुआ है भूकंप का झटका इस बार। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आधा हिंदुस्तान देखिए वहां पे भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अपने दर्शकों को बता दें कि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 6.2 रहा है। हालांकि एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड पहले 5.5 बताया जा रहा था, लेकिन 6.2 इसका मैग्नीट्यूड है। इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने घर से बाहर निकल गए, डरे सहमे हुए। अपूर्वा, क्या अभी भी आपके पीछे वही चहलकदमी दिखाई दे रही है? लोग अपने घरों के बाहर हैं या फिर अब अपने घरों के अंदर चले गए? क्योंकि देखिए जैसा ये कहा जा रहा है कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल है, ये सब तो हो सकता है कि एक बार फिर से अर्थक्वेक आ सकता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, लोग क्या अभी भी डरे हुए हैं या अपने घर पे वापस चले गए? देखिए, भूकंप आने के बाद आफ्टर शॉक की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि जब एक बार भूकंप आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक जो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है वो जरूर आता है। तो ऐसे में 2 भूकंप के झटके जो थे वो हमने महसूस किए हैं और ऐसे में अब जो लोग अपने घरों से बाहर निकले थे, अपने ऑफिस के जो लोग बाहर निकले थे, अब वो धीरे धीरे अपने ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि अब नॉर्मल वो फील कर रहे हैं, अब थोड़ा डर कम हुआ है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये भूकंप का झटका आया था, हिला थोड़ा बहुत कुछ, एकदम भूकंप एंड हो गया। तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही है, कुछ सोसाइटी की तस्वीरें सामने आ रही है कि जब अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उस वक्त लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कुछ लोगों के सर में दर्द हुआ, जो कंपन उन्होंने महसूस की, क्योंकि 6.2 तीव्रता यहाँ पर बताई गई है। भूकंप अचानक से, अब हमें तो उसमें से कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही थी। हमारे पीछे शाफ्ट भी है एक्चुअली घर के उसमें ही वॉल में, तो वहाँ से गिरने की कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है। और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम, कितना तेज आपको भूकंप लगा? क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा। अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, अपनी चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। कुछ यहाँ पे रिएक्शन सामने आ रखे हैं कि जैसे ही देखिए भूकंप आया, इसके बाद तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लोग थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, अपने घरों से बाहर निकल गए। अच्छा, तुषार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तुषार, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, फिलहाल वहां पे क्या हालात बने हुए हैं? क्या अभी भी लोग अपने घरों के बाहर हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और काफी लोग इस वक्त बाहर थे। हालांकि ये 2:53 पे भूकंप आया था, तो उसके बाद लोग बाहर निकले। अब काफी लोग अंदर जा चुके हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे अब भूकंप के झटके आपने महसूस किए? हाँ, महसूस हुआ है। किस तरह से लगा, कैसे भूकंप आया? सोफे पे बैठे थे, समझ में आया कि भूकंप आया है। 2 बज के आपने भूकंप के झटके महसूस किए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ ही में बैठे थे, तो ऐसा लगा कि कुछ हिलने लगा नीचे से, ऐसे बाहर निकल के दौड़ के आए। आपको भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल महसूस किए। चेयर पे बैठे थे और फ़ोन चला रहे थे, एकदम से चेयर हिली, 2 बार महसूस किया, तो झटका लगा था काफ़ी। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग हैं जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। कुछ लोग गाड़ी में चल रहे थे, कुछ लोग ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, जो घरों में थे वो घरों से बाहर निकल कर भागे, क्योंकि काफ़ी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आपको बताऊं तो 2:53 पे लखनऊ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद काफ़ी लोग अपार्टमेंट से बाहर आ गए, घरों से लोग बाहर आ गए। इस वक्त हमारे ठीक पीछे देखिए पार्क है, तो यहाँ पर भी जो झूले हैं वो हिलने लगे थे। यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बना है, बास्केटबॉल कोर्ट बना है, उसके जो झूले हैं वो हिलने लगे थे। तो ऐसे तमाम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको हिलती हुई देखी गई। घरों में जो पंखे बंद थे
वो हिलते हुए दिखाई दिए। तो भूकंप के झटके के बाद लोगों में एक डर का माहौल हो गया था और लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि इस इलाके में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं है, इस वजह से बहुत लोग बाहर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहां पे सभी लोग इस वक्त सड़कों पर दिख रहे थे। जब ये भूकंप के झटके जैसे लोगों को महसूस हुए, लोग भागकर बाहर की तरफ आए। अब हालांकि जो स्थितियां हैं हालांकि सामान्य हो चुकी हैं, लोग अपने ऑफिसों के अंदर जा चुके हैं, लोग घरों के अंदर अपने जा चुके हैं। जी ठीक है तुषार, और भी सहयोगी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं क्योंकि 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए अपूर्वा, और अब 3:14 हो चुके हैं। लगभग 20 मिनट का समय बीत चुका है। क्या अभी भी आपके आसपास जो लोग मौजूद है वो डरे सहमे हुए हैं क्या? काफी तेज भूकंप था और पहली बार हमें लगा ये, तो बहुत तेज भूकंप था सर। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं जो डर है वो तो अभी भी उनके दिमाग में है, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, तो वो धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, जिस वक्त ये भूकंप के झटके आए थे, क्या महसूस हुआ था? क्या आपने फील किया था भूकंप के झटकों को? हाँ, काफी ज्यादा। मैं ऑफिस में था तो वहाँ से फिर बाहर आया, पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। पूरी बिल्डिंग हिल गई थी और आप फौरन ऑफिस से बाहर निकले थे। बिल्कुल, देखिए, जो उस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए थे, लोगों का कहना है कि पूरी ऐसा लगा कि उनके आसपास का जो पूरा वो इलाका है, जो पूरी जगह है, वो हिल गई थी और ऐसे में वो डर के अपने ऑफिस से, अपने केबिन से, अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि अब धीरे धीरे 20 मिनट का वक्त बीत चुका है और ऐसे में लोग अब सामान्य हो गए हैं और धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। ठीक है अपूर्वा, आप भी बने रहे हमारे साथ। शालिनी भी लगातार बनी हुई है। शालिनी, अपूर्वा जहां पर मौजूद है वहां पे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो रखी है, अपने घर की तरफ वो रुक कर रहे हैं, अपने ऑफिस की तरफ रुक कर रखे हैं। आपके यहाँ क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जैसा अपूर्वा कह रही थी कि 20 मिनट हो चुके हैं इस भूकंप के झटके को खत्म हुए, लेकिन जो लोग हैं वाकई में वो अब घरों के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि डर जो है वो कहीं ना कहीं रहता ही है, क्योंकि झटका जो है वो बहुत ज़्यादा तेज था। अभी भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या मैम, आपको झटका महसूस हुआ? भूकंप आया था अभी? नहीं जी, हमें नहीं। आपको महसूस हुआ झटका? नहीं, मुझे भी नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। हम पार्क में बैठे, बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर पार्क में कुछ बच्चे थे, वो तो गए थे झूला। नहीं तो मैं तो 2 बजे 2:30-3 बजे तक वहीं था, 2:45 बजे तक, कुछ भी नहीं पता चला। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि महसूस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत तेज महसूस हुआ है और ऐसा महसूस हुआ है कि उनके सरों में दर्द होने लगा और कहीं ना कहीं जो डर है वो उनके मन में है। लेकिन क्योंकि हालात अभी सामान्य हो चुके हैं तो लोग जो है वो अपने घरों के अंदर जा चुके हैं और यहाँ पर हालात जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं नॉर्मल नजर आ रहा है, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है इस भूकंप के झटके को खत्म हुए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है और सामान्य है। करिश्मा, बिल्कुल, यहाँ पे तमाम लोग, क्योंकि शाली जब आप बात कर रही हैं उनसे, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें भूकंप के झटके महसूस ही नहीं हुए। जाहिर सी बात है कुछ लोग काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो तो उन्हें महसूस नहीं हुए। और अपूर्वा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपूर्वा, वहां पर जो भी लोग मौजूद है, अब क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि आप कह रही है कि लोग अब वापस भी जा रहे हैं अपने काम की ओर, उन्हें रुक कर दिया है, घरों में भी लौट रहे हैं। अभी वहां पर अब क्या हलचल है या फिर सब कुछ वहां पर शांत हो चुका है? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, 20 से 25 मिनट का वक्त बीत चुका है और अब ऐसे में भूकंप का जो ये झटका था, अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच गॉसिप का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कितना ज्यादा झटका महसूस हुआ है। हमने भी लोगों से पूछा, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, कुछ लोग चल रहे फिर रहे होते हैं, कुछ लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग आराम से बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो झटके महसूस होते हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर है वो सामान्य हो गई है। 20 मिनट पहले की जो स्थिति थी, जो हमने देखा था जब लोग ऑफिस से बाहर सड़कों की तरफ भाग रहे थे, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे थे, अब धीरे धीरे लोग अपने ऑफिस के अंदर वापस जा रहे हैं, अपने काम पर वापस लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो अर्थक्वेक था वो अब एक गॉसिप का भी एक टॉपिक बन गया है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने कामों की तरफ वापस लौट रहे हैं। स्थिति अभी यहाँ पर फिलहाल नॉर्मल बनी हुई है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 6.2 था और खबर ये भी सामने आ रही है कि आज सुबह से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये जो अभी हाल फिलहाल में लोगों ने जो भूकंप का झटका महसूस किया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इसलिए कुछ लोगों को इसका असर साफ तौर से कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है। काफी डरे सहमे भी है, लेकिन अब बैक टू नॉर्मल। लेकिन जैसा कि अपूर्वा बता रही है कि थोड़ा गॉसिप का भी अब ये टॉपिक बन चुका है और सोशल मीडिया तो देखिए इसी तरीके के मैसेजेस से, ट्वीट से फ्लडेड इस वक्त दिखाई दे रहा है।
शालिनी भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि शालिनी के पास कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें तो महसूस ही नहीं हुआ भूकंप के झटके। शालिनी, लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि जो सोसाइटी जहां पे अपार्टमेंट है, लोगों का घर 10th फ्लोर पे है, 11th फ्लोर पर है, उन्हें ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए और वो लिफ्ट का इस्तेमाल न करके स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, अमूमन यही कहा जाता है जब भूकंप के झटके आए तो जब बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा हो तो ऐसे में आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर 2 मंजिला ही घर हैं और ऐसे में लोग जो यहाँ पर आसपास थे वो यहाँ पर थे ज़रूर, लेकिन अब वो घरों के अंदर जा चुके हैं और उन्होंने बाकायदा हमसे पूछा कि मैम अभी क्या स्थिति है, तो हमने उन्हें बताया कि स्थिति अभी सामान्य है। इसके बाद वो लोग घरों के अंदर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा करिश्मा आपने सुना कि कई लोग ऐसे भी थे जो रोड पर थे, जो काम नहीं कर रहे थे, हालांकि उनको भी झटके महसूस नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिन्हें झटके इतनी तेज के महसूस हुए, उनके घरों से फोन आ गया कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। तो यानी जैसे अपूर्वा कह रही थी कि मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि अगर आप झटके महसूस कर रहे हैं तो हम भी झटके महसूस करें। मैंने खुद भी झटके महसूस नहीं किए, लेकिन हमारी सहयोगी अपूर्वा ने जरूर झटके महसूस किए। तो ऐसे में ये प्रतिक्रिया जो है वो मिली-जुली है और वाकई में गॉसिप का केंद्र बन गया है। हमारे पीछे लोग बातचीत भी कर रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए। शालिनी, हमने यहाँ स्टूडियो में भी भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन हम लगातार लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल, तो अब दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। शालिनी, अपूर्वा लगातार ये जानकारी हम तक पहुंचवा रही थी कि लोगों के मन में क्या आया और कैसे उन्होंने खुद को संभाला। हालांकि कुछ लोगों का ये